हेलो गाइस। कैसे हो? लास्ट वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि लॉगिन किस तरह से किया जाए और उसको लोकल स्टोरेज के अंदर सेव किस तरह से किया जाए और वहां पर फ्रंट एंड पर डेटा किस तरह से दिखाया जाए एट रन टाइम पर। अब यहाँ पर आते हैं लॉग आउट किस तरह से किया जाए और लॉग आउट होने के बाद मेरा डेटा वहां पर किस तरह से दिखेगा और लॉग आउट होने के बाद वो जो मॉन्स्टर है वो निकल के वहां पर लॉगिन वाला पोर्शन आ जाना चाहिए। सो वो वाला पार्ट कर लेते हैं। तो आ जाते हैं बैकएंड की तरफ और चलो। तो लॉग आउट के लिए मैं फ्रंट एंड के अंदर यहाँ पर जो लॉग आउट वाला पार्ट है उसको यहाँ पर ऑन क्लिक, यानी यहाँ पर मैं ऑन क्लिक देना चाहूंगा, ना कि लिंक टू कहीं और भेजना चाहूंगा। सो मैं यहाँ पर ये बटन है तो यहाँ पर स्पैन भी दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, स्पैन कर दिया। बटन है, क्लास बटन चल जाएगा और यहाँ पर ऑन क्लिक लगा देता हूँ। सो ऑन क्लिक, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो लॉग आउट वाला पार्ट ऑन हो जाएगा। सो लॉग आउट के अंदर देखो, ठीक से ध्यान से देखना। लॉग आउट के अंदर यहाँ पर मुझे बनाना पड़ेगा लॉग आउट। सो मैं यहाँ पर कॉल बैक लेना चाहूंगा, कॉन्स्ट लॉग आउट, और यहाँ पर यूज कर लेते हैं कॉल बैक। एंड देन जैसे ही लॉग आउट करूंगा तो मैं अ, मेरे सेशन में से उसको डिलीट करना चाहूंगा। सो लोकल, देखो, लोकल स्टोरेज डॉट, अब यहाँ पर रिमूव आइटम भी है, वो आइटम रिमूव हो जाता है। बस उतना ही पार्ट हमें पूरा क्लियर नहीं करना है, पूरा का पूरा उसका सेशन क्लियर समाप्त नहीं करना है, मुझे बस उतना ही पार्ट ये कर देना है। तो मैंने यहाँ पर ये किया, और जो मेरे बैकएंड के अंदर यूज किया गया है ना, वही की यहाँ पर, यानी सॉरी, इसके अंदर एप्लीकेशन के अंदर जो की यूज की गई है ना, उसी की को यूज करना है, कॉपी मेक श्योर, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा और ये रिमूव हो जाता है। ओवरऑल एक्चुअल में रिमूव हो जाएगा। अगर ये यहाँ से रिमूव हो जाता है तो फ्रंट एंड में मुझे रिफ्लेक्शन नजर नहीं आएगी। सो ये पोर्शन एकदम यानी बहुत इम्पोर्टेंट कह सकते हो, और ये एक्चुअल में होना ज़रूरी है। जैसे ही मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा, मैं फिर से यही वहाँ पर यूज स्टेट को, यानी वहाँ पर जाके कॉल करके फिर से फेच करने की कोशिश करके डेटा को वहाँ पर दिखाना चाहूँगा। सो देखो, अब मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है, और जैसे ही मैं लॉग आउट को क्लिक करूंगा तो लॉग आउट, देखो यहाँ से रिमूव हो गया बट मॉन्स्टर यहाँ पर नजर आ रहा है फिर भी। मैं रिफ्रेश करूंगा और यहाँ पर डेटा नल है, फिर भी यहाँ पर लॉग आउट दिखा रहा है। सो डेटा नल नहीं है, आई थिंक। कंसोल पर आके दिखाता हूँ कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। ऐप डॉट जेएसएक्स यहाँ पर नल है, ऐप डॉट जेएस लाइन नंबर 35। वंस अगेन रिफ्रेश। ओके, लाइन नंबर 35 जो कि डेटा नल है, ऐप डॉट लाइन नंबर 30। सो यहाँ पर यूजर डेटा जो है वो नल आना चाहिए। सो लाइन नंबर 36 जो कि ईमेल यहाँ पर नल है। सो अगर ईमेल नल है तो यहाँ पर डेटा फेच नहीं होगा। हम्म सो अब यहाँ पर मैं एक कंडीशन यूज करना चाहूंगा, मैं डेटाबेस के साथ कॉल नहीं करना चाहिए। इफ ईमेल नॉट इक्वल्स टू अगर वो नल है तो ही क्या कर, तू ये वाला पोर्शन डेटाबेस के साथ कनेक्शन कर। अगर एल्स, देखो एल्स अगर वो नल है तो मैं सेट यूजर डेटा जो है उसको क्या करना चाहूंगा, नल कर दूंगा। एकदम सिंपल। मैंने इस तरह से पार्ट कर दिया। हम्म अब ये पार्ट करने के बाद फिर से मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ, और आई थिंक समथिंग में कांट रीड द नल डेटा यूजर नेम। ओके, अगर वो यूजर नेम नल है तो वो नया बार के ऊपर रीड नहीं कर पाएगा, बराबर है उसका। सो नया बार के यहाँ पर यूजर नेम जो है ना, ये वो रीड नहीं कर पाएगा, बराबर है उसका, बराबर है।
सो मैं यहाँ पर और एक पार्ट करना चाहूंगा कि अगर अगर डेटा नल है, अगर डेटा नल है, सो डेटा नॉट नॉट इक्वल्स टू नल, सॉरी, नॉट इक्वल्स टू नल अगर है, तो तू क्या कर, आ, ये वाला पोर्शन को प्रिंट करवा दे, कंट्रोल एक्स। अगर वहां पर डेटा नल है, सो ये वाला पोर्शन को प्रिंट करवा दे। सो मैं यहाँ पर यूज करना चाहूंगा बैकटिक, बैकटिक यूज करूँ, बैकटिक नहीं, डॉलर यूज करना पड़ेगा यहाँ पर, डॉलर। सो डॉलर, और यहाँ पर भी डॉलर। ये देखो, यहाँ पर क्या दिखाऊं, यहाँ पर मैं ब्लैंक दिखाना चाहूंगा। सो यहाँ पर मैं ब्लैंक, जस्ट ब्लैंक, ओके। और यहाँ पर मेरा डेटा डॉट यूजर नेम अगर नॉट नल है तो ही प्रिंट होगा, कंट्रोल एस टू सेव, रिफ्रेशिंग, नाउ लॉगिन। सो फिर से मैं क्या करता हूँ, लॉगिन कर लेता हूँ और तो का एट द रेट एंड यहाँ पर 1 2 3, और टडा, लॉगिन क्लिक्ड, और ओके। अभी ये जैसे ही मैंने लॉगिन क्लिक किया तो यहाँ पर डेटा नहीं आया, मगर यहाँ पर अगर मैं एप्लीकेशन के अंदर जाके देखूंगा, सो यहाँ पर तुका एट द रेट gmail.com है, एक बार जस्ट रिफ्रेश कर देता हूँ। सो रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर मुझे मॉन्स्टर भी नजर आता है और लॉग आउट भी नजर आता है, और फिर से मैं इसको लॉग आउट कर लेता हूँ। लॉग आउट करने के बाद यहाँ से डेटा चला जाता है और यहाँ पर आ रहा है, देखो, ये पार्ट होता है कम्युनिकेशन, ओके। कंपोनेंट टू कंपोनेंट कम्युनिकेशन वाला पार्ट होता है कि बाबा लॉगिन करने के बाद वो वहां पर चला जाए एंड सब कुछ पार्ट की करे। सो यहाँ पर कंपोनेंट टू कंपोनेंट कम्युनिकेशन होता है, जैसे ही मैं यहाँ पर लॉग आउट करूंगा, सो मुझे वहां पर जाके फेच करना होगा फ्रंट एंड पर। हम्म, तो ऐसा क्या करूँ कि ऐप डॉट JSX के अंदर वो कंपोनेंट टू कंपोनेंट कम्युनिकेशन वाला पार्ट कर सकता है। लॉग आउट भी अच्छे से हो रहा है, लॉगिन भी अच्छे से हो रही है, यूज इफेक्ट यहाँ पर कॉल हो रहा है, एंड मैं यहाँ पर यूजर डेटा को कॉल किया, सेट यूजर डेटा जो है यहाँ पर किया, और यहाँ पर यूजर डेटा को पास किया है। लॉग आउट करने के बाद यूजर डेटा नल हो जाता है। सो ठीक है, यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, यूजर डेटा को एक बार कॉल करके देख लेता हूँ। इट्स जस्ट अ सिंपल एलिमेंट्स कंसोल, the argument passed a use effect change the size between render. The order and size of these array must remains constant. ठीक है। Let me check once again. Refresh. It's nothing, any error. So login and tuka@gmail.com. 1 2 3. Enter. Okay. And ठीक है, वो वाला पार्ट भी आपके लिए लाता हूँ। तो कोई इतना ये नहीं है, ठीक है। आप देखो ट्राई करके कि आप कम्युनिकेशन किस तरह से देखो। मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि यहाँ से मैं एक डेटा को जैसे ही चेंज करूंगा, तो वहां से यहाँ पर यूज स्टेट को कॉल कर सकता हूँ, और यहाँ पर डेटा जैसे ही चेंज हो जाता है मैं चेक करूंगा कि बाबू वो वहां से रिफ्लेक्शन, यहाँ पर यूज स्टेट रिफ्लेक्शन होती है। तो देखो एक बार आप ट्राई करके कि बाबा ये वाला पार्ट हो जाता है या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सी यू गाइस, बाय बाय। तो यहाँ पर तो लॉगिन एंड लॉग आउट हमने पार्ट कर लिया, बस एट अ टाइम रेंडर जैसे ही होता है वहां पर किस तरह से चेंजेस करना है वो वाला पार्ट आपके लिए लाता हूँ। ये एकदम लॉग आउट वाला छोटा सा पार्ट बना दिया, लॉगिन के लिए हमने बहुत बड़ा पार्ट वाला बना लिया है, तो 45 मिनट्स। तो मेक श्योर आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड पकड़ के वो वीडियो देख लेना,
और यहाँ पर लॉग आउट वाला पोर्शन भी दिखाया, और विथ किस तरह से हम इफ वाली कंडीशन लगा सकते हैं वो वाला पार्ट भी यहाँ पर लगा दिया है। सो लोकल स्टोरेज को किस तरह से यूज करना है, वहां से रिमूव किस तरह से करना है, आप एक बार सेशन स्टोरेज को भी चेक कर लेना। सेम है एज इट इज है, वो वाला भी वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा। इवन ये प्रॉप्स के साथ काम किया था, सेम एज इट इज रिडक्स के साथ भी आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से किया जाता है। रिडक्स एकदम इजी है, प्रॉप्स भी इजीली हो जाता है। सी यू गाइस, बाय बाय।